दुख से ज्यादा प्रेम है, क्योंकि दुख में आप मेरे साथ रहते हैं। इसीलिए संत भी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करी अनको, जो सुख में सुमिरन करे, तो भैया दुख काहे को। यदि जीव भगवान का भजन माता कुंती की तरह सुख में भी करे महाराज, तो जीवन में दुख कभी ना हो। लेकिन जब सुख आता है तो हम सब महाराज गहरी नींद में सो जाते हैं। किसके अभिमान के, अहंकार। याद रखिएगा, सब कुछ ठाकुर जैसे ही शुरू होता है, उसकी इच्छा से ही शुरू होता है और उसकी इच्छा से ही संपन्न हो जाता है। इसलिए याद रखें, जो भगवान देते हैं उसे प्रभु की कृपा प्रसाद समझ करके भोगना चाहिए। भगवान कहते हैं, बुआ ये बताओ हमने आपके साथ कौन सा उपकार किया है? तो कुंती कहती हैं कि प्रभु आपने क्या नहीं किया। बोले बुआ बताओ। बोले असत महाभिसागने पुरुष दर्शना, असत सभायाम वनवास कृक्षतः, मृधे मृधे अनेक महारथास्तयो, द्रोण्यस्य तस्य चास्म हरेरभिरक्षितः। कुंती माता कहती हैं कि प्रभु महाभिषाक ने पहली कृपा तो आपने कब किया? मैं आपको बताऊं, मेरे पुत्र भीम को कौरव ने जब विष दिया तो आपने उस विष को अमृत बना दिया। कथा सबको पता है कि पांडवों में भीम से और कौरवों से बड़ी लड़ाई हुआ करती थी बाल्याकाल में। तो कौरवों के मन में विचार आया कि किसी भी प्रकार से इस भीम को पहले समाप्त कर दिया जाए। तो दुर्योधन ने शकुनी की मंत्रणा से लड्डू बनवाए महाराज। लड्डू बनवा करके उसमें विष मिलवा दिया। तो पहले से योजना बनाई गई थी कि सभा लगेगी हम बालकों की, सारे बालक रहेंगे कौरव पांडव, तब ये लड्डू लेकर के दास आएगा। और जैसे महाराज सभा लगी बालकों की, वैसे दास लड्डू लेकर के परात में पहुंचा तो लड्डू को ही आगे से भीमसेन ने उठा लिया। बोले पहले भोग मेरा लगेगा फिर सब पाएंगे। अच्छा, कौरव चाहते यही थे कि सारा खा जाए, क्योंकि भीम को मारने की द्विध कीड़ा। और जब भीमसेन ने उस लड्डू को समाप्त कर दिया खा करके महाराज, तो विष का प्रभाव होने लगा, बेहोश हो गए। तो महाराज जंजीर में बांध करके कौरवों ने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी के माध्यम से भीमसेन पहुंच गए रमणद्वीप, जहां सर्प निवास करते हैं। तो नागों ने देखा कोई मनुष्य आया है, तो नागों ने डंक मारना शुरू किया महाराज। तो भीमसेन के शरीर में विष, नागों के फन में विष, तो विष की दवाई बन गई। और महाराज बेहोश थे, लेकिन अब चेतना आ गई। जब चेतना आ गई तो नागों के साथ भयानक युद्ध हुआ। कई नागों को भीमसेन ने मार करके लोहलुहान कर दिया। सारे नागों के जो बड़े बड़े वयोवृद्ध नाग थे, सबने मिलकर के भीमसेन को बांध दिया महाराज।
बांध करके पूछा, बता कहां से आया है, तो किसने तुझे भेजा है? तो भीमसेन ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, केवल मैं अपनी मैया का नाम जानता हूं, मैं माता कुंती का पुत्र हूं। जैसे कुंती का नाम लिया तो सारे नाग आश्चर्यचकित रह गए, बोले कुंती तो अपनी बिटिया लगती है, क्योंकि माता कुंती का जो संबंध था नागलोक से था। इसलिए सारे नागों ने मिलकर के बंधन से मुक्त किया। किसी का भांजा बन गए, किसी का कोई नाना बन गया, कोई मामा बन गया भीम जी का। तो महाराज भीम बड़े प्रसन्न हुए, नागों ने दिव्य स्वागत किया और पूछा कि भांजे क्या खाना पीना है? बोले मामा जी खाया खूब हो, पिया कुछ नहीं हो, इसलिए कुछ पिला दिया जाए। तो नागों ने कहा, देख भांजे मेरे पास समुद्र मंथन के बाद एक तरल पदार्थ निकला हुआ था। जिस प्रकार से अमृत की ताकत होती है, वैसे उस तरल पदार्थ का महत्व है, जो 10 कुंडों में हमने संभाल करके रखा हुआ है। एक कुंड में 1000 हाथी के बल की ताकत है उस जल में। बोले 10 कुंड है, जितना पी पाओ उतना पी लो। तो भीमसेन ने 1-2 की बात छोड़ो, 10 के 10 कुंड पी गए। बोले एक कुंड में 1000 हाथी का बल था और 10 कुंड पी गए तो कितना बल होगा? बोले 10,000 हाथियों का बल हो गया महाराज, 10,000 हाथी का बल। कुंती माता कहती है, प्रभु ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? जहां मेरे पुत्र को मृत्यु आने वाली थी, वहां आपकी कृपा प्रसाद ने उसे 10,000 हाथियों का बल प्रदान कर दिया। बोले हुआ और हमने कौन सा उपकार किया आपके पास? बोले प्रभु कहां तक गिनाऊं, गिनती नहीं हो पाएगी। बोले असत सभायाम वनवास रक्षतः, बोले दुष्टों की सभा में मेरी पुत्र वधू का जो दुर्योधन ने चीर हरण करना चाहा, तो प्रभु आप ही प्रकट होकर के मेरे पुत्र वधू की लाज आपने बचाई थी। बंधो, महाभारत की घटना भगवान को याद दिलाती है कि प्रभु मेरी पुत्र वधू चारों तरफ से घिरी हुई थी, मेरे पुत्र जुए में हार गए थे, मेरी पुत्र वधू का कोई सहायक नहीं था, तब आप ही ने तो उसकी लाज बचाई गोविंद। क्योंकि बंधुओं याद रखिएगा, संसार में सबसे बड़ा यदि कोई रक्षक है तो भगवान ही रक्षक है और दूसरा कोई रक्षक नहीं है। क्योंकि द्रौपदी को भी पहले हमारी आप जैसे हमें आपको विश्वास रहता है ना संसार पर कि मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे संबंधी हैं, सब मुझे बचा लेंगे। लेकिन कोई वक्त जब समय आता ना तो कोई साथ नहीं देता। तो उसी प्रकार द्रौपदी महारानी को भी अपने पतियों से, अपने बांधवों से लगाव था। जब दुशासन भरी सभा में महाराज सारी खींचने लगा, सबकी तरफ दृष्टि डाली, लेकिन सबने दृष्टि घुमा ली। जब वो देखा कि संसार में कोई सहायक नहीं बचा, तो आर्त होकर के गोविंद को पुकारे कि कहां छुप गए। आइए हम सभी भगवान को पुकारे हैं, कहां छुप गए